गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। बैंकिंग के इम्पोर्टेंट टर्म्स ना बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। इस एक वीडियो से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो में ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि जैसे मैं अभी आप देख रहा था यूट्यूब पे कि कोई गारंटी दे रहा है कि 10 दिन में 15 दिन में आप 90+ नंबर पा सकते हो ना। देखो ऐसा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, आप जितना टाइम दोगे आपके मार्क्स उतने ही आएंगे। 2 मिनट का वीडियो देख के 10 मिनट का वीडियो देख के अगर आप 90+ सोच रहे हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए अपनी मेहनत रखो और लोगों की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है, चलो और शुरू करते हैं। देखो बैंकिंग में कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो टर्म्स हर बार एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो कैश रिजर्व रेशियो, देखिए ये रेशियोज है। इन रेशियो के बारे में अगर हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर से कोई भी रेशियो आपको पूछेगा आप इसको लिख लोगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना था, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब इसको देखते कैसे इसको समझते हैं। जैसे हमारे जो भी जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, CRR की बात कर रहे हैं। ठीक, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक, एपेक्स बैंक होता है अपने कंट्री का ये। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको US का सेंट्रल बैंक बताना है। ठीक है, US का सेंट्रल बैंक आपको पता ही होगा, फेडरल बैंकिंग सिस्टम। इंग्लैंड का अगर पूछा जाए आपसे कि इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है। ठीक है, ये दोनों चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ क्या है कि RBI इज रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर। RBI क्या करती है, रेगुलेट भी करती है कॉमर्शियल बैंक को और इनको फैसिलिटेट करती है, मतलब इनको प्रॉब्लम में इनकी हेल्प भी करती है। ठीक है, तो यहाँ RBI इंस्ट्रक्ट करती है कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का, जितना भी आपके पास टोटल डिपॉजिट्स है, इस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हमारे क्या क्या करेंगे, हमारे लिए कैप करके रखेंगे, कैप विद RBI। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक अपनी सेविंग का, अपने टोटल डिपॉजिट्स का जितना परसेंटेज RBI के पास रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। उस रेशियो को, उस परसेंटेज को क्या बोलना है, कैश रिजर्व रेशियो। इतना हर बैंक को RBI के पास रखना ही रखना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये CRR का जो रेट होगा ये डिसाइड कौन करेगा, तो केवल RBI के पास ही पावर है कि RBI इस चीज को डिसाइड करेगी कि CRR को कितना रखना और कितना नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग SLR की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब SLR क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज, कुछ टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रखना होता है। सेम प्रोसेस है कॉमर्शियल बैंक और यहाँ RBI। ठीक, RBI क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। RBI क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का, सेम बात कर रहा है, टोटल डिपॉजिट का कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज आपको क्या करना है, अपने खुद के पास केप्ट करके रखना है, केप्ट विथ देयर ओन ब्रांच। आपको अपने ब्रांच पे ही कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट का क्या करना है, रखना है। उसे हम क्या बोलना है, SLR बोलना है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है ना, दोनों में अंतर ये है, पहला अंतर तो ये हो गया कि कॉमर्शियल बैंक का कुछ पैसा RBI के पास रखा जा रहा है। दूसरा, अब इनमें क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक है अपनी टोटल डिपॉजिट का पैसा अपने पास रख रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये तो कैश के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये कैश के साथ साथ लिक्विडिटी के फॉर्म में होगा। देखिए इसमें लिक्विडिटी लगा होगा, इसमें क्या होंगे, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हैं अपने पास पैसा। ठीक है, यहाँ आपको कैश में रखना है और यहाँ पे अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में आपको पैसा रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात है, यहाँ पे LRR की। ठीक, LRR क्या है, इन दोनों का सम, यानी LRR इक्वल क्या हो जाएगा, CRR और प्लस SLR। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लीगल रिजर्व रेशियो बन जाएगा।
लीगल रिजर्व रेशियो को हम रिक्वायर्ड फंड के नाम से बोलते हैं, रिक्वायर्ड फंड। ठीक है, तो ये तीन देखिए हैं, सीआरआर, एसएलआर और एलआर। सीआरआर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास जो अपना रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। कौन इंस्ट्रक्ट करता है, आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती है। कौन सीआरआर का डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है, क्योंकि आरबीआई के पास पावर है। ठीक है, एसएलआर का मतलब आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखिए, उसे क्या बोल रहा है, एसएलआर बोल रहा है। एसएलआर का रेट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। इन्हीं के पास इनका रेट के बारे में समझते हैं। देखिए अब ये जो आरबीआई होता है, अभी हमने बोला था, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं मैं कि आरबीआई इज रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर, रेगुलेट करने के साथ साथ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब कॉमर्शियल बैंक को अगर मान लीजिए पैसों की जरूरत होगी तो हमें पैसों की जरूरत होगी, हम बैंक से लोन लेंगे। अब बैंक को अगर पैसे की जरूरत होगी तो उसके पास कौन, किसके पास जाएगी, वो आरबीआई के पास जाएगी। ठीक, क्योंकि आरबीआई का अगर आप फंक्शन पढ़े होंगे तो आरबीआई का फंक्शन में है लैंडेड टू लास्ट रिसोर्ट, मतलब डूबते को तिनका सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जो बैंकों का कोई सहारा नहीं बनता, उसका सहारा कौन बन रहा है, आरबीआई बनता है। आरबीआई बोले कि भाई आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए बैठा हूँ, आरबीआई क्या करेगी, इनको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो आरबीआई जो लोन प्रोवाइड करती है उसको तीन कैटेगरी में बांटती है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं बैंक रेट। ठीक, प्रोसेस क्या है कि जैसे कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन ले रहे हैं, लोन टेकन किससे, आरबीआई से। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें बैंक को क्या पेड करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। तो जब कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से लोन लेंगे तो उन्हें भी क्या पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो यही बैंक रेट है। और रेपो रेट और एमएसएफ, तीन तरीके का चार्ज आरबीआई इनके ऊपर इम्पोज करता है। ठीक है, सबसे पहले बैंक रेट देखते हैं। देखिए बैंक रेट में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, इस टाइप से लोन अगर ले रहे हैं तो वहां पे आरबीआई क्या चार्ज कर रहा है, बैंक रेट चार्ज करता है। ठीक है, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट रिफर्स टू अ रेट ऑन विच आरबीआई ग्रांटेड लोन टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म्स। क्या बताया हमने, आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है कॉमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, वो हमारा क्या होता है, बैंक रेट होता है। ठीक है, चलिए रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, देखिए रेपो रेट सेम होता है, आरबीआई चार्ज रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई चार्ज करती है रेपो रेट किसके लिए, लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, कम समय के लिए। अब यहाँ मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 to 14 डेज। अगर 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 डेज के लिए अगर लोन लिया जा रहा है तो वहां पे आरबीआई क्या चार्ज करती है, रेपो रेट चार्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसएफ। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी होती है, ये भी लोन, ये भी एक लोन की तरह ही है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, लॉन्ग टर्म की बात हो गई, शॉर्ट टर्म की बात हो गई। अब एमएसएफ में क्या होता है, इमरजेंसी में बोल सकते हैं, ओवरनाइट, रात भर के लिए, 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो वहां पे क्या चार्ज होता है, एमएसएफ चार्ज होता है। देखो एक बार फिर से देखना, ये तीनों केस क्या है, ये तीनों में क्या है, आरबीआई चार्ज कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो क्या बैंक रेट से चार्ज कर रहा है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिनिमम 2 to 14 डेज के लिए तो रेपो रेट चार्ज कर रहा है, और अगर ओवरनाइट के लिए इमरजेंसी में लोन दिया जा रहा है तो एमएसएफ चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक, सेम प्रोसेस है, कॉमर्शियल बैंक, भाई 2 ही प्लेयर हैं यहाँ पे, एक कॉमर्शियल बैंक और दूसरा आरबीआई। इन्हीं दोनों प्लेयर्स के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, अभी हमने देखा
कि आरबीआई क्या कर रहा था, लोन दे रहा था किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक। तो आरबीआई अपने मन से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक पैसे देते हैं किसको, आरबीआई को। अब यहाँ का आपकी बुक में कहीं कहीं लिख देता है कि आरबीआई लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई तो मनी सप्लायर है। आरबीआई तो नोट इशू, करेंसी, जितनी भी करेंसी इशू होती है आरबीआई इशू करता है, तो आरबीआई को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस को, जो इनका सरप्लस होता है, इसको पार करते हैं, पार विथ आरबीआई। ये आरबीआई के पास अपने सरप्लस पैसे को पार कर देते हैं, तो आरबीआई इनके पैसों पर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई, किसके पैसों पे, कमर्शियल बैंक के पैसों पे। डिफिनीशन में देखिए बन जा रही है, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट रिफर्स टू इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई ऑन सरप्लस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट पेड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा किसको, कमर्शियल बैंक को, उनके सरप्लस को, उसको क्या बोलना है, रिवर्स रेपो रेट बोलना है, ठीक है। अब यहाँ कई जगह आपको मिलेगा कि कमर्शियल बैंक लोन देते हैं आरबीआई को। देखो ये हो ही नहीं सकता ना, इसको एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आरबीआई हमारे कंट्री में नोट इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, नोट इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई के पैसे की जरूरत है नहीं। अच्छा, 1 रुपए के नोट, 1 रुपीज का नोट और क्वाइंस, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इशू करता है। बाकी सारे जो नोट्स होंगे वो आरबीआई इशू करेगा, तो आरबीआई को पैसे की जरूरत है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेस रेट की और पीआरआर की, प्राइम लेंडिंग रेट की, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन में देखेंगे आप तो क्या करना है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करना और एडवांसिंग लोन। तो ये लोन प्रोवाइड करती है, तो ये पब्लिक से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन पब्लिक। अब ये पब्लिक से जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, तो ये इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है हमारा। पहला क्या होता है, बेस रेट, ये बेस रेट पे काम करेंगे, और दूसरा पीआरआर पे काम करेंगे, प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। चलिए बेस रेट क्या होता है, बेस रेट मतलब वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक, प्रोवाइड लोन टू पब्लिक, कमर्शियल बैंक। बेस रेट क्या हुआ कि बेस रेट रिफर्स टू अ रेट ऑन विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइडिंग लोन टू पब्लिक। आम आदमी को जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेस रेट बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो पी में प्राइम लगा हुआ है। प्राइम मतलब क्या होता है, सुप्रीम होता है ना। अब प्राइम का मतलब कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो जिनके साथ बैंकों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, या बैंक जिनको जानता है कि नहीं ठीक है इनसे हम इतना पैसा वसूल सकते हैं, इनसे हम इंटरेस्ट इतना लगा सकते हैं, तो बैंक क्या करता है, इनको पीआरआर पे इंटरेस्ट इशू करता है, ठीक है। तो अब यही देखिए कुछ हमारे बैंकिंग के टर्म्स थे। इसमें मेन जो भी टर्म्स होंगे एक बार आप इसको देखेंगे, आपको पूरा बैंकिंग टर्म्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है।